चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। पीएम मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बीजेपी ने खास तैयारी की है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी का सेवा एवं समर्पण अभियान की शुरुआत भी होगी। 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में भाजपा के कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचकर लोगों से संपर्क और संवाद करेंगे और सेवा कार्य भी करेंगे। सेवा और समर्पण अभियान के तहत 17 से 20 सितंबर तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा प्रकोष्ठ इसका समन्वय करेगा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे, जबकि अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता गरीब बस्तियों में फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर सेवा कार्य करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। राष्ट्रपति ने लिखा, आप स्वस्थ रहें और राष्ट्र सेवा करते रहें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि विकास के प्रति समर्पित दूरदर्शी और अथक परिश्रम के प्रतीक विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि प्रभु श्री राम की कृपा से आपको दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नमामि गंगे ने लंबी उम्र के लिए मां गंगा की आरती उतारी। दशाश्वमेध घाट पर एक और गंगा तट की सफाई की गई, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के दीर्घायु की कामना से मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर पूजन अर्चन भी किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर जहां 71 मीटर चुनरी मां गंगा को चढ़ाया गया, तो वहीं 71 लीटर दूध से मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। बीजेपी काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चुनरी मां गंगा को चढ़ाई गई है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में सेवा और समर्पण अभियान को लॉन्च किया। बहराइच में मुस्लिम बहनों ने प्रधानमंत्री का मनाया जन्मदिन। केक काटकर लंबी उम्र की कामना की। महिलाओं ने कहा, हम चाहते हैं अगली बार फिर नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के जन्मदिन पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की महिलाओं ने इंद्रेश नगर लम्हीज के सुभाष भवन में मुस्लिम बेटियों के अभिभावक मोदी विश्व का कार्यक्रम के अंतर्गत पीएम मोदी की तस्वीर की आरती उतारकर शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम महिलाओं ने रंगोली बनाई, ढोल की थाप पर सोहर गाया, मोदी की तस्वीर को लड्डू खिलाया और नारा लगाया, मुस्लिम बहनें करे पुकार, हर जगह हो मोदी सरकार। इस अवसर पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की सदस्य नजमा परवीन ने कहा कि मुस्लिम समाज अपनी बेटियों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए सदैव नरेंद्र मोदी का ऋणी रहेगा। केंद्रीय मंत्री एम अब्बास नकवी पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने पहुंचे रामपुर। जिला सहकारी बैंक में पीएम का जन्मदिन मनाएंगे एम अब्बास नकवी। जल शक्ति मंत्री बलदेव ओलख ने बताया कि पीएम का जन्मदिन सिखों के लिए बड़ी गर्व की बात है। पीएम ने हमारे सिख समाज का बढ़ाया है मनोबल। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मेगा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। दोपहर 1:30 बजे तक ही देश में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है। श्रम सम्मान योजना कार्यक्रम में सीएम योगी ने की शिरकत। लाभार्थियों को वितरित किए किट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बांटे चेक। मानसिक मंदिर दिव्यांग बच्चों से सीएम योगी ने की मुलाकात। बच्चों से सीएम ने की बातचीत। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश से मचा हाहाकार। अब तक 50 लोगों की मौत। आज और कल प्रदेश में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। पीएम मोदी के जन्मदिन पर मेगा वैक्सीनेशन अभियान देश भर में रखा गया। 1.5 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में 35 लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य।
युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे, जबकि अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता गरीब बस्तियों में फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर सेवा कार्य करेंगे। 2022 के सियासी दंगल में पहले अमेठी में दंगल, देश के कई राज्यों के खिलाड़ी दंगल में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों की बैठक को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे क्षेत्र के लिए कट्टरता बड़ी चुनौती है। अफगानिस्तान में हाल ही में जो हुआ वो इसका उदाहरण है। पीएम मोदी ने इस दौरान तजाकिस्तान को उनकी आज़ादी के 30 साल होने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और कतर का SCO ग्रुप में शामिल होने पर स्वागत भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती शांति सुरक्षा से संबंधित है। अफगानिस्तान में हाल में के घटनाक्रम ने इस चुनौती को स्पष्ट कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि SCO समिट को कट्टरता से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस्लाम से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं उन्हें संबंध बनाना चाहिए और आगे काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपने यहाँ किए गए प्रयोगों को दुनिया के साथ शेयर किया है। SCO देशों को अपने बीच भी ओपन सोर्स का आदान प्रदान होना चाहिए। यूपी सरकार के मुखिया के आदेश के बाद अब जालौन की हर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। इस अभियान को अब विधायकों द्वारा धरातल पर उतारा जा रहा है। यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शहर से लेकर गांव की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, जिसको लेकर इसकी कवायद तेज कर दी गई है। खस्ताहाल सड़कों की दशा सुधारने के लिए उरई के सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा को सड़कों पर उतरकर इसका मोर्चा संभाला है और विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की हालत को सुधारने के लिए विभाग के द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। बुलंदशहर में तैनात DSO अभय सिंह पर संविदा पर नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवक से 6 लाख रुपए की वसूली का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि DSO संविदा पर नौकरी दिलाने की आड़ में युवक से 6 लाख रुपए की अवैध वसूली की थी। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने पूरे मामले की जांच EDM प्रशांत कुमार भारती को सौंप दी है। गाजियाबाद में भारी बारिश के बीचों बीच खुले आसमान के नीचे बुजुर्ग महिला की चिता को भी अग्नि दी गई। बारिश के पानी से चिता अग्नि को सुरक्षित करने के लिए चिता पर ही टीन शेड डालने पर परिजन मजबूर हो गए। खुले आसमान के नीचे बारिश के बीच जलती हुई चिता का वीडियो हुआ वायरल। लोगों के आरोप गंभीर, जहां मौत के बाद भी एक बुजुर्ग महिला की जलती चिता को शमशान घाट की छत तक मस्तर नहीं हो पाई। बागपत में पति पत्नी ने खाया जहर, झूठी शिकायत के उत्पीड़न से परेशान थे दंपत्ति। जहर खाने से पहले बनाया था वीडियो। आप बीती सुनाते हुए दंपत्ति का वीडियो वायरल। पड़ोस के 5 लोगों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। बेसुध हालत में झाड़ियों में पड़े मिले दंपत्ति। ललितपुर में यात्रियों से भरी बस पलटी। बस अनियंत्रित होकर नदी में जा पलटी। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार। मुरादाबाद में बेकरी में बने रस का वीडियो हुआ वायरल। नाश्ते में इस्तेमाल होने वाले रस पर पैर रखते हुए वीडियो। युवक थूक लगाकर कर रहा रस की पैकिंग। वायरल वीडियो देखकर लोगों में काफी गुस्सा। गाजियाबाद में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। महिला के परिजनों ने लगाया आरोप, वहां ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप। नोएडा में अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने का मामला। 3 युवकों के वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। वही अवैध हथियार प्रदर्शन करते हुए फोटो वीडियो हुआ वायरल। अलीगढ़ में ट्रक ओवरब्रिज की रेलिंग को तोड़ 10 फीट नीचे गिरा। ऑटो को बचाने के चक्कर में हुआ बड़ा हादसा। हादसे में क्लीनर और चालक गंभीर रूप से हुए घायल। श्रावस्ती में आधी रात को युवक ने नदी में लगाई छलांग। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा युवक। 12 घंटे बाद भी नहीं लगा कोई सुराग। जौनपुर में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जगह जगह जल जमाव हो गया। रामपुर थाना परिसर तालाब में तब्दील हो गया, जिसे वहां आने वाले फरियादियों से लेकर पुलिस कर्मियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर भी जल जमाव हो गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे द्वारा लोगों की सुविधा के लिए बनवाए गए अंडरपास में भी जल जमाव से परेशानी हो रही है। लखनऊ में जोरदार बारिश से शहर और ग्रामीण इलाके में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की पोल खुलती नजर आई है। लखनऊ की कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर जलभराव की तस्वीर ना देखी गई हो।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विद्यालयों को 2 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया है। वहीं लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने जलभराव को देखते हुए जरूरत न हो तो लोग घर पर से बाहर न निकलने के निर्देश देते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। आगरा में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों को संख्या के बाद स्वास्थ्य सक्रिय विभाग हो गया है। गांवों में मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद आगरा के चिकित्सा अधिकारी ने मादपुर क्षेत्र का दौरा किया, जहां सीएमओ ने ग्रामीणों से हालात की जानकारी ली और स्वास्थ्य टीमों को लगातार सैंपलिंग और कैंप लगाने के निर्देश दिए। एतमादपुर क्षेत्र में रहस्यमयी बुखार से एक बुजुर्ग और एक बच्चे की मौत हो चुकी है, जिसके बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। इसकी जानकारी के बाद आगरा सीएमओ अरुण श्रीवास्तव गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने मृतक बच्चे के परिजनों से मुलाकात की है। वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। लाल सिंह ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यसमिति 18 सितंबर से प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव भी होंगे और संगठनात्मक चर्चा भी होगी। साथ ही आज पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। मैं पीएम को बधाई देता हूं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इन्होंने गरीबों और किसानों के कल्याण की बात की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता उनका चेहरा पहचान चुकी है। कांग्रेस की दुकान बंद हो चुकी है। सभा पर तंज कसते हुए कहा कि इनके सरकार में गुंडाराज चरम पर हो रहा था, यहां तक कि मतपेटियों को लूटने का काम भी हुआ है। इनके सरकार में गरीब और अनुसूचित जाति की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं रहती थी। अलीगढ़ में ट्रक ने बिजली के खंभे में मारी टक्कर, आगे काम कर रहे 2 लोगों पर गिरा बिजली का तार, दोनों की मौके पर मौत। मौके पर पहुंची पुलिस, जांच जारी। मौसम विभाग का यह कहना है कि अगले 40 घंटे तक बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। इसके चलते सीएम योगी ने आज और कल पूरे प्रदेश भर में सभी स्कूल और कॉलेज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी का जन्मदिन आज। पीएम मोदी के जन्मदिन पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर किया वृक्षारोपण। विधानसभा चुनाव में पुष्कर धामी होंगे सीएम चेहरा। बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने की घोषणा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी।